परम पूज्य श्री साहेब जी, सम्मानीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज हमारी इस सत्संग सभा में अनेक हमारे पुराने सभी भक्त सज्जन माताएं बहनें यहाँ पर एकत्रित हुए। आप सबका स्वागत है। सद्गुरु अभिलाष देव जी की पुण्यतिथि का आज ये शुभ अवसर है। सद्गुरु अभिलाष साहब जी के कुछ विचारों के आधार पर सत्संग की आज हमारी ये चर्चा शुरू करते हैं। इसके पहले कुछ भजन हुए, थोड़ी सी कुछ चर्चा मैं भी रखने का प्रयास करता हूँ। तन जीव मिलन की स्थिति या जीवन की बेला है, कोई न किसी का जग में बस 2 दिन का मेला है। हमारा जीवन ये कैसा है, हमें अपने इस मानव जीवन को देखना होगा कि ये जीवन की हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। जीवन की इन महत्वपूर्ण घड़ियों को हमें कैसे जीना चाहिए। सद्गुरु अभिलाष साहब जी कहते हैं, तन जीव मिलन की स्थिति यह जीवन की बेला है। शरीर और जीव के मिलन को जीवन कहते हैं। तन जीव मिलन की स्थिति यह जीवन की बेला है, कोई न किसी का जग में बस 2 दिन का मेला है। इस संसार में हमारा अपना कौन है। जीवन जो हमें मिला है, इस जीवन को पाकर के हमें क्या करना चाहिए। ये जीवन जो हमें मिला है, ये केवल आत्म कल्याण के लिए मिला है। खाने, संसार की चीजें कमाने, इंद्रियों को भोगों को भोगने में ये मानव जीवन का बीतना जीवन की सफलता नहीं है, ये हमारे जीवन की हार है। ये जीवन जो मिला हुआ है, अपने आप को पहचानने के लिए मिला है। पशुओं के जीवन में और हम लोगों के जीवन में, मनुष्यों के जीवन में यही तो खास अंतर है। मानव तन का सौभाग्य यही है कि हम शरीर और आत्मा के भेद को पहचाने। शरीर क्या है और शरीर में रहने वाला वो चेतन आत्मा क्या है, इसकी परख हमें करना चाहिए। सद्गुरु अभिलाष साहब जी ने इसी बात को खूब बारीकी से अध्ययन किया है। उनके शास्त्रों में, उनके प्रवचनों में इन्हीं बातों को खूब गहराई से छानबीन की गई है। शरीर है निर्वाह की चीज। ये प्रारब्ध कर्मों से पूर्व के कर्मों के आधार पर ये हमारा शरीर खड़ा है। जैसे व्यक्ति कर्म करता है, वैसे ही इसको सुख दुख मिलते हैं। हमें अपने कर्मों को सही करना चाहिए। हर इंसान जैसे करता है वैसे सुख दुख पाता है। इसलिए हम इस मानव तन के इस अवसर को हमें सद्ज्ञान में, बोध विचार में, भक्ति और शांति की कमाई में लगाना चाहिए। ये संसार कितना क्षणभंगुर है, पता नहीं चलता है कि ये सब बदलने वाला है। सद्गुरु अभिलाष साहब जी इस पर खूब समय से चिंतन दिया करते थे। ये जीवन हमें जो मिला हुआ है,
कितना बदलने वाला, रोज रोज इसमें बदलाव हो रहा है। जो आज है, जो आज दिन है तेरा वो कल नहीं रहेगा। सद्गुरु कहते हैं कि जो आज हमारा समय है, जो आज दिन है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए आज जो हमें मिला है इसका सदुपयोग करना चाहिए। सद्गुरु श्री प्रेम साहिब जी एक महान संत हो चुके हैं। सद्गुरु श्री विशाल देव के शिष्य थे। सद्गुरु प्रेम साहिब जी के पास जब गुरुदेव जी हमारे समय समय से जाते थे उनके दर्शन करने के लिए, एक उनके जीवन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण घटना है। सद्गुरु प्रेम साहिब जी उनके बुढ़ापे में उनको लकवा लग गया था, काफी वे असमर्थ हो गए थे। सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी उनके पास जब जाते थे तो उनके पास बैठते, उनसे चर्चाएं करते। तो सद्गुरु प्रेम साहिब जी बारंबार इस बात को उद्धृत करते थे, बहुत बोलने वाले को भी मौन साधना होगा, बहुत जानने वाले को भी स्मृति खोना होगा। बहुत भीड़ भी छट जाएगी, टूट जाएगी माया, जीव अकेला आया जग में और अकेला जाया। ये सद्गुरु अभिलाष साहिब जी के हृदय के गीत की पंक्तियां हैं, एक पद की। वे बारंबार इस बात को, इन पंक्तियों को अपने प्रवचनों में, और गुरुदेव जी जब हमें बात के दौरान बीच बीच में वो समय से कह देते थे। जब उनको लकवा लगा, बोलना बंद हो गया। इतना बोलते थे साहब, घंटों प्रवचन दिया करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि बोलना बंद हो गया, चलना फिरना तो बंद हो ही गया। बिस्तर पर रहते थे। ये सरैया गांव में सन 1995 में उनके दर्शन करने का अवसर मिला। गुरुदेव जी गोंडा जिला में एक बाजार में, कर्नलगंज बाजार में थे। वहीं से श्री प्रेम साहिब जी के दर्शन करने के लिए जाना हुआ। तो साहिब बिस्तर पर लेटे हुए थे। गुरुदेव जी और उनके समाज के कुछ संत साथ में हमें भी जाने का सौभाग्य मिला। सब लोग जब श्री प्रेम साहिब जी के दर्शनार्थ पहुँचे तो वे बोल तो सकते नहीं थे, एकदम खिलखिला के हंस पड़े। और गुरुदेव जी ने बंदगी किया, उनके चरणों में सिर रखा, और फिर गुरुदेव जी ने कहा, बहुत बोलने वाले को भी मौन साधना होगा। तब वो बहुत जोर से हंस पड़े, एकदम पूरा शरीर उनका कंपायमान हो गया। ये जीवन मुक्त संत थे। शरीर की ऐसी दशा थी, बोल नहीं सकते थे, लेकिन अंदर से एकदम प्रसन्न, गदगद रहते थे। सबको अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए। ये शरीर संसार का हिस्सा है। ये तो अपने ढंग से काम करेगा ही। चोट लगेगी, बुखार भी आ सकता है, दर्द भी हो सकता है, बूढ़ा होगा ही, असमर्थ होगा ही, लकवा लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई ये ना सोचे कि जब जीवन मुक्त हो गए हैं तो अच्छा इनको भी दर्द होता है, इनको भी कष्ट होता है। ऐसा नहीं है। जीवन मुक्त मन की दशा से होती है। शरीर अपना काम करता है। वो बीच में ही शरीर छूट सकता है। बीच किसे कहें? सदैव अंत ही होता है। हाँ, किसी की नई उम्र में शरीर छूट जाए तो कभी कुछ लोग कहते हैं, अरे इतने अच्छे थे फिर भी पहले ही शरीर छूट गया, कम उम्र में ही शरीर छूट गया। इससे क्या होता है? प्रारब्ध है तो पहले से निर्धारित हो गया, और वो दशा, वो कमाई, वो रहनी तो आज की गई ना। वो संतों की संगति से, वर्तमान के सदकर्म, त्याग, वैराग्य, अनासक्ति की साधना से ये कमाई तो आज की गई है। लेकिन शरीर का जो प्रारब्ध है, सुख दुख का, जीवन की अवधि का, वो बहुत चीजें पहले से निर्धारित हो गया है। तो कभी भी शरीर छूट सकता है।
सदगुरु श्री पूर्ण साहिब जी हमारे पारक सिद्धांत के एक महान वैराग्यवान संत हो चुके हैं। आज से उनका पौने 200 वर्ष के पूर्व का समय है। वे 32 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़े और बीजक की जो व्याख्यायित प्रथम टीका उन्हीं के द्वारा सबसे पहले हुई है। वे महान तेजवान संत थे। वैराग्य शतक हम लोगों में जो उस ग्रंथ का पाठ होता है 127 साखियों का है। वैराग्य शतक ग्रंथ उन्हीं की रचना है। निर्णय सार, त्रिज्या एक पुस्तक और 4 उनकी पुस्तकें हैं। 32 वर्ष की उम्र में बीजक की टीका लिखे और भी अन्य 3 ग्रंथ लिखे और उनका शरीर छूट गया। अब कोई कहे कि अरे इतने अच्छे संत थे, कैसे शरीर छूट गया? शरीर छूटना कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है जीवन में वो कमाई करना। सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने अपनी 24 साल की उम्र में वैराग संजीवनी लिखा था। और आप वैराग संजीवनी पढ़िए। एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें लगभग 65-66 छंद हैं और उसमें जीवन मुक्ति की, व्यवहार परमार्थ की, शांति साधना की सारी रहनी का विषय भरा हुआ है। उसको पढ़ने से नहीं लगता है कि कोई नई उम्र का 25 साल के उम्र का कोई साधक लिखा होगा। ऐसा लगता है कि 60-65 साल की उम्र में उस स्वरूप स्थिति की रहनी में ठहर करके वो ग्रंथ लिखा गया। रहनी में तो ठहर करके लिखा ही गया है, लेकिन गुरुदेव ने उसको अपने 23-24 साल की उम्र में लिखा। गुरुदेव जी खुद कहते थे अगर मेरा भी शरीर 25 साल की उम्र में शरीर छूट गया होता तो क्या रहता? यही एक पुस्तक तो रहती और इसी में सब काम हो गया था। मेरा अपना काम हो गया था और इस पुस्तक में वो रहने की सारी बातें आ गई थी और उसका मनन चिंतन साधक जन करते रहते। लेकिन प्रारब्ध था और शरीर रह गया तो आज तक बहुत काम हो गया। सचमुच एक बहुत बड़ी घटना घटी। बहुत बड़ी घटना। पारक सिद्धांत में जो सिद्धांत था वो विचारों में तो ठोस था। सदगुरु कबीर ने आज से 550 साल पहले ही उस सिद्धांत की बहुत गहराई से और बड़ी मजबूत नींव डाली है और बीजक में वो सारी चीजें आ गई हैं। लेकिन समय के हिसाब से विचारों को और पुष्पित पल्लवित होना जरूरी होता है। सदगुरु कबीर ने उस बीज को आरोपित करके उसको खूब मजबूत हरा भरा किया और विकसित किया। उनके पश्चात इस परंपरा में श्री गुरुदयाल साहब एक संत आए। उन्होंने उस पौधे की रक्षा के लिए आसपास के बहुत सारे झाड़ झंखाड़ को काटा। कबीर परिचय नाम का एक ग्रंथ है, सदगुरु श्री गुरुदयाल साहब जी का है। वे आज से करीब पौने 200 साल पहले हुए हैं। उन्होंने खूब खंडन किया है। उनके पश्चात उन्हीं के शिष्य श्री राम रहस साहेब जी हुए। उन्होंने पंचग्रंथी बीजक की भावात्मक टीका लिखी और उन्होंने सिद्धांत को मजबूत करके अन्य जो पारक सिद्धांत के विपरीत बातें, दैववाद, ईश्वरवाद, अवतारवाद, भगवानवाद, भौतिकवाद आदि का खूब खंडन किया और अपने सिद्धांत की स्थापना किया। देखिए समय के हिसाब से संतों में कैसे चिंतन आया और समाज को कैसी बातें दी। इसके बाद फिर श्री पूर्ण साहब आए। उस समय की जरूरत थी कि सदगुरु कबीर ने जो वृक्षारोपण किया है उसको समाज में कैसे सुगमता से फैलाया जाए। तब उन्होंने बीजक की टीका लिखना शुरू कर दिया। देखिए एक अद्भुत प्रतिभा की बात यह है कि श्री पूर्ण साहब जी ने लिखना शुरू किया और उस बीजक की टीका की शुरुआत जो रामायणी से किया। एक तो पद में बीजक भी और पद में वो टीका भी लिखना शुरू किए। अब वो कितना कठिन हो सकता था। मराठी श्री पूर्ण साहब जी थे
और अब वो उनकी भाषा भी और पद में टीका लिखे। तो उनको किसी ने सुझाव दिया कि साहब आप ये क्या कर रहे हैं, आप गद्य में लिखिए तो ये सरल हो जाएगा लोगों को पढ़ने में समझने में। तो उसी के बाद जैसे ही रामायणी शुरू हुई शब्द से वो गद्यों में लिखना शुरू कर दिए टीका, और पूरी टीका फिर आगे वो गद्य में लिखे। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे अगर सदगुरु श्री पूरण साहब जी 70-80 साल तक जी गए होते तो पारक सिद्धांत को ग्रंथों से पाठ दिए होते। इतने तेजवान, इतने प्रतिभावान थे। और वे बीजक की टीका जो त्रिज्या लिखे हैं इस पर पुनर्विचार करते और वो फिर से लिखते और अच्छे ढंग से। लेकिन जो उन्होंने काम कर दिया है यही बेजोड़ रहा। इसी को अपने सिद्धांत में और परमत में भी वेदांती, आर्य समाजी और वैष्णव लोग, सन्यासी लोग, अन्य मत पंथों में भी त्रिज्या ही पढ़ी जाती है ज्यादा से ज्यादा। आज से 50 साल के पूर्व तक त्रिज्या ही बीजक की टीका के नाम से एक ग्रंथ था और विद्वानों में भी वो खूब फैली। इसके पश्चात फिर और भी लोगों ने, हनुमान स्वामी जी हुए, श्री राघव साहब जी हुए, और भी कई लोगों ने लिखा। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी लिखा, ये रीवा नरेश थे। लेकिन इधर 21वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने सन 1969 में बीजक की टीका लिखी। वो पूर्व वाली टीका जो थी एक खंड में इतनी मोटी थी, करीब वो 1000 पेज की रही होगी, 900 पेज की तो थी ही। वो भी काफी चली, 3-4 संस्करण उसके चले और बहुत अच्छी थी वह भी। लेकिन गुरुदेव जी कह रहे थे मुझे संतोष नहीं हुआ था इस टीका से। लोग जो पढ़ते थे काफी कुछ उतना स्पष्ट नहीं भाव उभर पाता था। करीब 20-25 वर्षों तक गुरु जी उस पर मनन चिंतन करते रहे और बीजक के आधार पर ही आम सभाओं में भी गुरुदेव जी को प्रवचन देते रहे। जहाँ पर 5000, 6000, 10,000 की भीड़ होती थी, ऐसी सभाओं में भी गुरुदेव जी बीजक के आधार पर बोलते थे। जब उनको लगा कि अब बीजक पर और भी अच्छे ढंग से काम किया जा सकता है, स्पष्ट सरल रूप में, व्यवहारिक रूप में, तब सन 1986 में उन्होंने पुनः कलम उठाया। 3.5 वर्षों में गुरुदेव जी ने बीजक की व्याख्या तैयार किया और वो कहीं बैठ करके एक जगह नहीं लिखे थे। यात्राएं उनकी चलती रही, भ्रमण चलता रहा, प्रवचन अनेक जगहों में 2 बार 3 बार रोज देना पड़ता था। इसके बाद भी वे लिखते रहे। उनका व्यक्तिगत जीवन भी बड़ा अद्भुत था। इतना परिश्रमशील थे कि क्या कहना। लोग कहते हैं संत बैठे बैठे खाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ये 56 लाख साधु अगर भारत में ना होते तो भारत का कुछ और ही नक्शा होता। वो जो गली गली भीख मांगते हैं ट्रेनों में और स्टेशनों में, उन सबको जोड़ करके कहते हैं 56 लाख साधु अगर ये भारत में ना होते, ये भार हैं, ये भोजन का पड़ाया आवास, जमीन, प्रॉपर्टी ये ले करके भारत में बड़ी गरीबी दे रहे हैं। अगर ये ना होते भारत का कुछ और नक्शा होता, जरूर और कुछ नक्शा होता। यहाँ आतंकवाद और लड़ाई झगड़े, दंगे और विलासिता, भोगवाद इतना बढ़ा होता कि तब पता चलता कि भारत कैसा होना चाहिए। आज जो कुछ सदाचार है, जो कुछ एक दूसरों के प्रति हमदर्दी है, प्रेम है, एकता है, संगठन है, नैतिकता है और शांति है, वो सच्चे संतों की देन है। सच्चे संत बहुत थोड़े होते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा हीरों की ओबरी नहीं, मलया गिर नहीं पात, सिंहों के लहड़ा नहीं, साधु न चले जमात। साधु का मतलब वो केवल भीड़ नहीं, सच्चे संत। सच्चे संतों की बड़ी जरूरत है और उन्हीं सच्चे संतों में सदगुरु अभिलाष साहब जी थे। वे एक सच्चे महान ज्ञानी थे, समाज सुधारक थे और
समाज में अनेक आई हुई कुरीतियों को भी वे निकालने वाले थे। उन्होंने जो आज हम लोग साधु समाज या भक्त समाज का जो नक्शा है, इसको बदलने में काफी कुछ उनका योगदान है। आज हम लोग जो इस ढंग से कपड़ा पहनते हैं ना, ये उन्हीं की देन है। सदगुरु विलास साहब जी के पहले लोग नीचे लुंगी जैसा पहनते थे, ऊपर कुर्ता पहनते थे। गुरुदेव जी खुद कहते थे कि वे करीब ये सन 53-54 के आसपास की बात है, जब वे गृह त्याग करके आए तो पहले दूसरे ढंग से वे अचला 3 मीटर का पहनते थे। बाद में फिर वे 6 मीटर का पहनना शुरू किए। 3 मीटर वाला छोटा हो जाता है। आज बाराबंकी समाज में 3 मीटर का पहनते हैं, जो ऐसे लगा करके यहाँ पर गांठ लगाई जाती है। तो नीचे भी उसमें खुला रहता है, पीछे भी काफी कुछ खुल जाता है, तो बढ़िया सुविधा होती है बैठने उठने में। तो गुरुदेव जी उसको छोड़े, फिर एक 6 मीटर का पहनना शुरू किया चला। तो उसमें भी अच्छा नहीं बनता था। फिर 5 मीटर का पहनना शुरू किए, तो वो व्यवस्थित हुआ। फिर सोधते वो खुद कहे कि मैं एक जगह एक बार रुक करके एक कमरे में जाकर कई बार पहना और उतारा, और फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि ये वाला सिस्टम बढ़िया है। आज हम लोग जो पहन रहे हैं वही सिस्टम है। इसमें पूरा मर्यादित शरीर भी रहता है, ढका भी रहता है, अच्छा भी लगता है, और साधु का एक बढ़िया वेश रहता है। अब कोई झंझट नहीं सिलाने का, और बहुत कुछ खर्चे भी नहीं। 5 मीटर खरीद लो और बस पहन लो, कुछ भी नहीं करना। कोई टेलर की जरूरत ही नहीं है इसमें। और आज जो ऊंच नीच की भावनाएं हैं, पारक सिद्धांत में भी सदगुरु कबीर ने तो समतावाद के बीज को खूब बीजक में तो डाला ही। उन्होंने कहा, एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक बूंदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। बीजक में जगह जगह उन्होंने खूब कहा है। लेकिन ये सब होते हुए भी पारक सिद्धांत ऊंच नीच की भावनाओं से अछूता नहीं था। जगह जगह ये भावनाएं संतों में भी थी, भक्तों में तो थी ही। लेकिन गुरुदेव जी ने इसको जड़ मूल से निकालने का प्रयास किया। हमारे समाज में भी ऐसा था। बड़हरा समाज में हमारे गुरुदेव जी का जो गुरु आश्रम है, कबीर आश्रम बड़हरा, जो गोंडा जिला में पड़ता है, आज काफी कुछ वो शून्य जैसा होता जा रहा है, लगभग हो ही गया है। तो वहाँ उस आश्रम से बड़े योग मूर्धन्य संत निकले। सदगुरु विलास साहब जी की शुरुआत वहीं से हुई। वे करीब 18 वर्षों तक अपने गुरुदेव के पास ही बराबर रहे। बीच में काशीवास होता था पुस्तक प्रकाशन के दौरान, और समय से अपने गुरुदेव जी की सेवा में रहते हुए बड़हरा में ही विश्राम किया जाता था। ज्यादा से ज्यादा वहाँ रहा जाता था। तो वहाँ पर मैं ये कहना चाहता था कि वहाँ भी जब कोई छोटे कहलाने वाले लोग आते थे, भक्त लोग, तो उनको दूर अलग से बैठा करके भोजन दे दिया जाता था। गुरुदेव जी जब आए, देखे कि ये रवैया अच्छा तो नहीं है। आखिर इन लोगों के मन में क्या होता होगा कि हम नीच हैं, हम छोटे हैं, हमको अलग से बैठाया जाता है। भले वे नहीं कहते हैं, भले वे भक्त ही हैं और प्रेम रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, आते हैं, लेकिन उनके मन में एक ये भावना तो है कि हम छोटे हैं, और हम जो बड़े कहलाने वाले भक्त हैं उनसे अलग हैं। उनके मन में ये भावना तो है। अब गुरुदेव जी का प्रभाव तो उतना नहीं था। सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी का वहाँ प्रभाव था, लेकिन गुरुदेव जी की ये बात अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन कभी कभी मौके की तलाश में रहा करते थे। एक बार की बात, वहाँ कुछ भोजन जब हो गया, संतों का भक्तों का भंडारा था। एक भोजन हो जाने के बाद सफाई हो गई, लिपाई पोताई हो गई दूर तक। तो कुछ ऐसे भक्त आए गाँव से जो छोटी कही जाने वाली जाति के थे। तो वे लोग दूर बैठ गए।
और जब दूर बैठे तो गुरुदेव जी ने कहा, सदगुरु अभिलाष साहब जी ने कहा कि आप लोग वहाँ क्यों बैठे हैं, अंदर आइए। नहीं महाराज, हम यहीं बैठेंगे। तो गुरुदेव जी ने उनको अंदर बुलाया और जहाँ पर भोजन बना करके सबको खिलाया जाता था वहीं बैठाए और फिर भोजन अंदर से ला करके सीधा उनको परसना शुरू किया गया। तो अन्य संतों ने देखा तो कहा कि ये क्या है आप कर रहे हैं। गुरुदेव जी को, सदगुरु अभिलाष साहब जी को लोगों ने टोका, कहा मैं ठीक कर रहा हूँ, इनको यहाँ खिलाने में क्या हर्जा है। ये भी तो आखिर चाहते हैं कि हम भक्त हैं तो हम भी संतों के साथ रहें बैठें, जैसे अन्य भक्तों को सम्मान मिलता है उनको भी मिले। सदगुरु कबीर ने आखिर कहा क्या है, हम लोग उपदेशों में कहते क्या हैं। जब इस प्रकार से उन्होंने कहा, फिर बड़े साहब जी सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी ने भी जब एक बार थोड़ा टोका तो गुरुदेव जी ने कहा कि साहब आखिर हम लोग मनुष्य हैं और वे भी मनुष्य हैं, मनुष्यों के बीच में भेदभाव अच्छा नहीं है। प्रेम से आदर पूर्वक कहे तो साहब भी चुप हो गए, स्वीकारे। लेकिन समाज का डर होता था कि हमारे समाज में जो बड़े कहलाने वाले लोग जुड़े हैं, अगर इन छोटे लोगों को श्रेय दे दिया जाएगा तो वे लोग टूट जाएंगे। तो इस बात का डर होता था। वैसे संतों में ये भावनाएं न होते हुए भी थोड़ा सा संकोच होता था, कुछ लोगों का डर होता था। तो गुरुदेव जी को इसकी भी चिंता नहीं थी। आप लोग जानते हैं कि गुरुदेव जी किस समाज के थे। इनको इसका भी डर नहीं था, टूट जाएंगे तो टूट जाएंगे। जब इन्होंने ये हिम्मत दिखाई तो फिर अन्य लोगों, जो ब्राह्मण समाज था, वे लोग भी समझे इस बात को। और फिर धीरे से जब इलाहाबाद संस्थान कायम हुआ तब यहाँ पर गुरुदेव जी का पूर्ण अपनी स्वच्छता थी। यहाँ फिर खुल करके उन्होंने इस बात की छूट दे दिया। एक बार तीन नवयुवक आए गुरुदेव जी के पास इलाहाबाद में और भोजन का समय था। वे मिलने जुलने के बाद चलने लगे, घंटी बजी इधर। गुरुदेव जी ने कहा बेटा भोजन करके जाओ। उन्होंने कहा नहीं महाराज भोजन नहीं करेंगे, जाने दीजिए। और वे जाने को एकदम हट कर लिए। गुरुदेव जी ने कहा बेटा घंटी बज गई है, भोजन करके ही जाओ यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज। वे नीचे गए हाथ धोने और अंतिम में फिर गुरु जी के पास कहा नहीं महाराज जाने दीजिए। कहा बेटा क्यों आखिर। तब जब बहुत पूछे तब एक युवक ने कहा महाराज इनका पानी नहीं चलता है। आप लोग समझ रहे होंगे पानी नहीं चलता है कि मतलब क्या होता है। उसके कहने का मतलब ये था कि एक नवयुवक जो है ये छोटी जाति का है जिसे अछूत कहते हैं। तब गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा चलकर भोजन में बैठो संतों के साथ, जब पानी नहीं चलेगा तो मैं आकर के चला दूंगा। तो जब इतना हिम्मत दिए तब फिर जाकर के बैठे और खाए साथ में। बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा महाराज आज हमें बहुत संतोष मिला। आपने जो इस प्रकार से हमें सम्मान दिया, प्यार दिया, हमें इससे बहुत खुशी मिली। गुरुदेव जी ने कहा बेटा ये सम्मान तो मनुष्य को मिलना ही चाहिए। हर इंसान इस सम्मान का हकदार है। ये ऊंच नीच की भावना कुछ स्वार्थी लोगों ने डाल करके समाज में अपना स्वार्थ साधा और हम लोगों ने इस बात को अपनी जन्मजात अधिकार मान लिए कि एक छोटा है और एक बड़ा है। ये मनुष्य के बीच में जो दीवार खड़ी की गई है, ये मनुष्य के साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार है। हर इंसान समान है, हर इंसान बराबर है, सबको वो अधिकार मिलना चाहिए। आज के इस युग में भी, इस वैज्ञानिक युग में, शराब खाने में जाकर के शराब पी लेंगे, होटल में जाकर के एक साथ खा लेंगे, लेकिन ये रोटी और भोजन भंडारे का कहीं समय आता है तो आज भी कई बार लोग पूछने लगते हैं ये छोटा है ये बड़ा है। इसलिए इन चीजों को हम समझें। सदगुरु कबीर के विचारों को अगर मानते हैं, संतों से अगर जुड़े हुए हैं तो हम इन चीजों को अपने हृदय से स्वीकार करें।
और कहीं किसी को शादी विवाह करना हो तो ठीक है, पूछ लीजिए आप कौन है, कैसे हैं, लेकिन सामान्य रूप से ये पूछना कि आप किस दूध के हो और किस खानदान के हो, ये सब पूछने की क्या जरूरत है। मनुष्य है, बस मनुष्य के साथ मनुष्यता का बर्ताव होना चाहिए। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। हाँ, उसके कर्म को देख करके उससे आप निकटता या दूरी बनाइए। अगर वो मांसाहारी है, सफाई कर रहा है, गंदा काम कर रहा है, दुराचारी है, शराब पिए हुए है, तो जरूर उससे दूरी बनाइए। लेकिन वो साफ शुद्ध है, साफ हाथ से स्नान करके साफ बर्तन में साफ पानी ला करके दे रहा है, फिर उसको पीने में क्या हर्जा है। इसलिए इन चीजों से हम अपने को भी बचावें। संतों से यही तो सीखना चाहिए। हमें ऊंच नीच की भावनाओं के साथ साथ मन में सहनशीलता और धैर्य भी लाना चाहिए। इसके लिए भी सद्गुरु अभिलाष साहब जी ज्वलंत उदाहरण हैं। हम लोग छोटे स्तर के लोग हैं, छोटी छोटी घटनाएं घर परिवार समाज में घटती हैं सहने की, लेकिन सद्गुरु अभिलाष साहब जी के जीवन में जो घटनाएं घटती थी वो बड़े स्तर की होती थी, और ऐसे स्तर से कि वो हजारों की भीड़ में भी कई बार उनको कटु कुठार कहने वाले भी मिले। आप लोगों ने भी सुना होगा शायद। लेकिन एक घटना का मैं जिक्र करता हूँ। सन 1997 के दिसंबर की बात है। हरिद्वार कुंभ मेला 98 में लगा था, लेकिन 97 के दिसंबर में बिहार में एक कार्यक्रम हुआ। पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में मोतिहारी के पास तधवा मठ एक आश्रम है। वहाँ के संत थे पूज्य श्री रामरूप गोस्वामी। तो वो सद्गुरु कबीर साहब की परंपरा का ही आश्रम है, बहुत पुरा काल से चला आ रहा है। तो वहाँ के श्री रामरूप साहब गोस्वामी ने एक कार्यक्रम रखा। उनके और 3 आश्रम थे वहाँ पर। अन्य आश्रमों में महंतों का निर्धारण चुनाव करना था, तो उसमें एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया। और कबीर पंथ के गणमान्य सभी आश्रम के संतों को बुलाया गया, बड़े बड़े आचार्यों को भी, गुरुदेव जी को भी आमंत्रित किया गया। गुरुदेव जी गए, हमें भी जाना हुआ। भरी सभा थी, प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा था। करीब 5-6 हजार की तो भीड़ रही ही होगी कम से कम। एक बड़े आश्रम के बड़े कहलाने वाले, नाम नहीं लूंगा, आचार्य साहब बोलना शुरू किए। और बोलते बोलते गुरुजी बैठे हैं वहीं बगल में, और करीब 70-80 संतों की सभा थी। मंच पर 70-80 संत बैठे हुए थे। आपके क्षेत्र में शायद ऐसी सभाएं नहीं हुई है। गुरुदेव जी की तो नहीं हुई है, अन्य मत पंथों की जरूर हुई होगी, लेकिन गुरुदेव जी की जो सभाएं होती थी, सर्वाधिक भीड़ वाली सभा बिहार में हुआ करती थी। सर्वाधिक पुस्तकें बिहार में गुरुदेव जी की बिकती थी। और इलाहाबाद में भी आप लोग कार्यक्रमों में देख सकते हैं कि सर्वाधिक भीड़ बिहार के ही लोग होते हैं। और गुरुदेव जी को तो वहाँ मानने वाले क्या पूछना। एक झलक उनके दर्शन करने के लिए भी भीड़ लालायित रहती थी। वहीं पर गांधी जी महात्मा की उपाधि पाए थे। और वहाँ जब वे गुरुदेव जी पहुँचा करते थे तो मंच तक पहुँचने के लिए जब गाड़ी से उतरते थे, मंच एक फर्लांग होता था, गाड़ी वहाँ नहीं जा सकती थी, या थोड़ी ही दूर होता था। यहाँ से इतना गेट इतना दूर ही है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी 50 लोग कम से कम खड़े होते थे दोनों तरफ, और हाथों से रोक कर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके भीड़ को संभालते थे, तब जा पाते थे। नहीं तो भीड़ बड़ा मुश्किल होती थी, वो पैर छूने वालों की लाइन लग जाती थी और मंच तक पहुँचना कठिन होता था। फिर भी लोग तब से नीचे हाथ डाल करके पैर पकड़ लेते, पैर छू लेते, सिर रगड़ देते, और बड़ा मुश्किल होता था। ऐसी भीड़ वहाँ होती है। तो वहाँ जो बड़े आचार्य साहब बोल रहे थे, भरी सभा में जो गुरुदेव जी को कटु कुठार कहना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि जब से कबीर पंथ में अभिजात वर्ग के लोग आए, कबीर पंथ को बिगाड़ करके रख दिए।
और यहाँ ऐसे ऐसे लोग आकर के ग्रंथों में गलत लिख करके गुरु जी के ग्रंथों के बारे में, उनके बारे में और उनके खानदान के बारे में, पूर्व आश्रम के जन्म और उनके यहाँ तक की तथाकथित जाति को भी लेकर के ये ब्राह्मण वर्ग के लोग आए, तब से इस कबीर पंथ को बिगाड़ डाले और खूब साफ साफ शब्दों में कहते गए आधा घंटा तक। गुरु जी वहीं बैठे हैं, पूरा समाज बैठा शांत, पूरी सभा स्तब्ध, पूरी सभा में एक जोश उत्पन्न हो गया। बीच बीच में आवाज आने लगी, बंद कराओ इसके भाषण को। अंततः वे बंद किए। श्री धर्म स्वरूप साहिब जी बिहार के जो एक आज वरिष्ठ संत हैं, आज भी वे हैं, अभी काफी कुछ वृद्ध हो चुके हैं। जैसे ही उनका प्रवचन समाप्त हुआ, वे माइक पकड़ लिए। संचालक साहब ने शायद दिया कि नहीं दिया, लेकिन वे खुद माइक पकड़ लिए और जो आचार्य साहब बोल करके सभा से तुरंत उठ पड़े और बाहर जाने लगे। श्री धर्म स्वरूप साहब जी बैठे थे। उन्होंने तुरंत उनको ललकारते हुए कहा, हिम्मत हो तो बैठ जाइए। सभा में ही उनसे कहा कि हिम्मत हो तो बैठ जाइए, लेकिन वो रुके नहीं, तो फिर दोबारा कहे। उन्होंने कहा, मेरे संध्योपासना का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। चले गए। लेकिन हार्न तो 3 किलोमीटर दूर तक सर्वत्र बंधे हुए थे। उनके भी निवास के पास हार्न बंधा था, आवाज जाती थी। फिर उन्होंने जो कस के उनकी बखिया उखेड़ी। गुरुदेव जी रोकते रहे कि चुप रहिए, मत कहिए इतना। लेकिन वे कहा, साहब मैं कैसे चुप रहूंगा? ऐसी बातें जो कह करके चले गए इस सभा में। और फिर वो बोलते गए। उन्होंने कहा कि जिस महापुरुष को ये गालियां दे रहे थे, देखिए उनकी पुस्तकों का स्टॉल लगा हुआ है और वो हजारों की भीड़, 50,000 की तो पुस्तक निकल ही गई होगी। बिहार में कहीं कार्यक्रमों में 1-1 लाख की पुस्तक बिक जाती थी। 10 बंडल 20 बंडल पुस्तकें पूज्य श्री सत्येंद्र साहब जी भेजा ही करते थे। तो कहा, देखिए वहाँ पुस्तकों का स्टॉल लगा हुआ है और भीड़ इतनी जमा हुई है। और इन महाशय की पुस्तक देखो, 2 पुस्तक क्या लिख दिए हैं, चूहा भी कुतरने में शर्माता है। बड़े नगर के आचार्य हैं और कहते हैं ब्रह्म जीव ना परह। इनको जहाँ संस्कृत की जगह जगह स्कूल है, विद्यालय हैं और पढ़ाइयाँ होती है, उस नगर के ये आचार्य हैं और फिर भी संस्कृत में बोलना नहीं आता है। तो इस प्रकार से गुरुदेव जी जब बोलना शुरू हुआ इनका, तो शील, क्षमा, संतोष, धैर्य, विवेक, विचार की बातें शुरू किए। समाज कल्याण की और साधना की जो एक रहनी होती है, उन बातों को कह करके गुरुदेव जी शांत हो गए। तो इस प्रकार से ऐसा लगा कि गुरुदेव जी को कुछ हुआ ही नहीं। तो हम सबको भी अपने जीवन में इन प्रतिकूलताओं से सीखना चाहिए कि जीवन में तो आती ही हैं। महाराज श्री राम के जीवन में घटनाएं आई, लेकिन वे थोड़ा भी विचलित ना हुए। हम लोग भी इन महापुरुषों से सीखें। जीवन में सबके उथल पुथल आता है, लेकिन इन सबको धैर्यपूर्वक सह करके अपने जीवन में एक रास्ता, शांति और संयम, सहनशीलता अपना करके अगर हम जीवन को जिएंगे तो हमारा व्यवहारिक जीवन भी निर्विघ्न बीतेगा। जो पारिवारिक, सामाजिक अनेक उथल पुथल आते हैं, इन सबको भी हम आराम से झेल सकेंगे। नहीं तो आए दिन होता ही रहता है कि हाय अब क्या होगा, फिर बीत जाता है, ठीक हो जाता है। ये जीवन ऐसा ही है। हम सब अपने जीवन में इस प्रकार से धैर्य, शांति और ज्ञान विचार की बातों को सीख करके अपने जीवन में ये मजबूती लावें। मजबूत मन वाले ही अपने आप को खुशहाल बना पाते हैं। तन का मजबूत होना बड़ी बात नहीं है, मन का मजबूत होना जरूरी है। और हम इन महापुरुषों से मन की मजबूती ही सीखते हैं। शरीर लाख मजबूत हो, लेकिन अचानक कुछ का कुछ हो जाता है। लेकिन अगर मन मजबूत है तो हो जाए शरीर में जो कुछ होना हो, वो तो होना ही है एक दिन। लेकिन हम मन में अपने आप
में ठहर करके रहें। बस यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उन्नति होगी और यही महापुरुषों से सीखने की जो बातें हैं। बस अपनी बात यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।